क्या हिंदुस्तान की ज़मीन में उश्र वाजिब है? याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान ये दारुल हर्ब भी नहीं है और दारुल इस्लाम भी नहीं है, बल्कि ये दारुल अमन और दारुल जमहूरिया है, जिसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। यानी यहाँ हिंदुस्तान में सेकुलर निज़ाम नाफिज है। हर मज़हब, हर कबीले, हर कौम, हर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी को हिंदुस्तान में इतने ही हुकूक़ हासिल हैं जितने उन लोगों को हासिल हैं जितने लोग अक्सरियत में हैं। इसीलिए यहाँ हर कौम, हर जाति धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, अपने मज़हब के ख़िलाफ़ बनने वाले क़वानीन पर आवाज़ उठा सकता है। इसी तरह उसे पार्लियामेंट में पहुंचकर अपनी कौम की नुमाइंदगी का हक़ हासिल है। लिहाजा ये दारुल हर्ब नहीं है और दारुल इस्लाम भी नहीं है। ये तो बात बिल्कुल हकीकत है। इसीलिए हिंदुस्तान की ज़मीन में उश्र नहीं होगा। उश्र याद रखना चाहिए कि उसको कहा जाता है ज़मीन से जो पैदावार उगती है उस पैदावार के 10वें हिस्से को ज़कात के तौर पर निकालना, ये उश्र कहलाता है। ये पैदावार की ज़कात कहलाती है। एक ज़कात तो वह है जो माल में नाफिज होती है, जो आदमी मालिक निसाब हो, लेकिन ज़मीन से निकलने वाली पैदावार पर भी उश्र होता है। फिर उश्र के बहुत सारे मसाइल हैं, किन चीज़ों पर ये उश्र लगेगा और किन ज़मीन पर लगेगा, कितना लगेगा, कौन सी फसल पर लगेगा, ये तमाम तर बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन चूँकि हिंदुस्तान की ज़मीन में उश्र होता ही नहीं है, इसलिए उश्र निकालना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता ज़मीन से जो चीज़ हम उगाएंगे, पैदावार होगी, उससे जो आमदनी होगी उस पर ज़कात नाफिज होगी। यानी हमने मिसाल के तौर पर ज़मीन में गेहूं लगाए थे और गेहूं वो हमारे 1,00,000 रुपए के हुए हैं और वो 20 क्विंटल हैं, तो 20 क्विंटल पर कोई ज़कात नहीं होगी, कोई उश्र नहीं होगा। अलबत्ता उससे जो हमारे लिए पैसे बने हैं 1,00,000 रुपए, अगर वो हमारी ज़रूरत से ज़ायद हैं, उन पैसों के नतीजे में हम मालिक निसाब हो जाते हैं, तो हम पर ज़कात वाजिब होगी, फ़र्ज़ होगी, उसका निकालना ज़रूरी होगा। ज़मीन पर कोई उश्र नहीं है।